नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपचंद भक्त है और आज एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोसोमल वेरिएशन। देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं और हमारे क्रोमोसोमल वेरिएशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि सिंड्रोम, हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत अलग दिखते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें 5 हाथ की जगह 6 एक ज़्यादा उंगली आ जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है एक क्रोमोसोमल वेरिएशन की वजह से होता है। इसका नाक अच्छे से नहीं होता, पटाव सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है। ये सब सिंड्रोम किसी न किसी कारण की वजह से होता है और वो कारण है क्रोमोसोमल वेरिएशन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले आज अपन क्लियर करते हैं कि क्रोमोसोम क्या है। देखिए, टर्म्स है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला आता क्रोमो यानी कि कलर और दूसरा आता सोम यानी कि बॉडी। हमारे जो भी जेनेटिक्स बनते हैं या जो भी हमें हमारे माता पिता से जो भी चीज़ मिलती है वो सब एक जेनेटिक मटेरियल से मिलती है। आप सभी को पता है हमारे अंदर डीएनए होता है यानी कि डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और उसका एक सेट बनता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली 2 सिस्टर क्रोमैटिन से बनते हैं। लेकिन उसके पहले क्लियर बात कर दें कि हमारे अंदर पेरेंट्स से, मेल और फीमेल पेरेंट्स से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। यानी कि मेल पेरेंट्स से 23 आते हैं, फीमेल पेरेंट्स से 23 आते हैं और ऐसे 46 पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम बनता है। और वही 46 ऑफ ए क्रोमोसोम एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। लेकिन कई बार इस 46 क्रोमोसोम में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जैसे कि अगर बोले कि 46 क्रोमोसोम जो है हमारा एक नॉर्मल बॉडी है और वो नॉर्मल बॉडी में कभी डिलेशन आता है, यानी कि कभी 45 हो जाता है नंबर, कभी 47 हो जाता है या कभी 41 होता है। और ये सब का कारण ही क्रोमोसोमल वेरिएशन है। देखिए, आसान चीज़ है। सबसे पहले अपन करते कि क्रोमोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर अभी हम जानते हैं। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह होता है। अभी इसको हम लेबल करते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो सिस्टर क्रोमैटिन होता है। अभी सिस्टर क्रोमैटिन यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिन। और यही क्रोमोसोम का ओरिजिन होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम का ओरिजिन वही से होता है। ऊपर के ये दोनों आर्म होते हैं, हम इसको पी आर्म कहते हैं यानी कि शॉर्ट आर्म। और ये जो आर्म है एक क्यू आर्म होता है जो कि लॉन्ग आर्म होते हैं। यहाँ पर कुछ बैंड्स होते हैं जो कायरोटाइप के लिए मदद करता है। दूसरी बात, ऊपर के पार्ट को हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट यानी कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हुआ हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और यही हमारा है बेसिक क्रोमोसोमल का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम और डिटेल जाए तो वो अभी उतना काम का नहीं है। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो डीएनए सीक्वेंस होता है, जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी। और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। जैसे कि ए है तो टी होता है तो ए, जी, सी, जी। वो हमारे बेसिक सीक्वेंस है हमारा डीएनए का। अब इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल वेरिएशन सबसे पहले इसी में आता है। पहली बात, एक तो क्रोमोसोमल वेरिएशन क्रोमोसोम की वजह से होता है और दूसरा म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि सडन चेंजेस इन सीक्वेंसेस। अभी कई बार क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए का ये जो सेक्शन पार्ट है, कहीं का भी सेक्शन, डीएनए का कौन सा भी पार्ट का सेक्शन, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, ये कभी कभी इसका डुप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका डबल बनता है, या ये डिलीट हो जाता है, या ये सीक्वेंस कहीं और चला जाता है। इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और वही रिलेटेड हमारा क्रोमोसोम में होता है। कई बार जब हमारे बॉडी में ये जो इसका पार्ट है टीलोमियर पार्ट, हम इसको टीलोमियर कहते हैं। ये टीलोमियर पार्ट क्रॉसिंग ओवर होने के कारण कहीं और चला जाता है, या सेंट्रोमियर कभी कभी गायब हो जाता है, या हमारा जो ऊपर का ये वाला सेक्शन पार्ट है पी आर्म, ये डिलीट हो जाता है,
या यहाँ का जो सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं डबल कॉपी हो जाता है और इसी की वजह से हमारा क्रोमोसोमल वेरिएशन होता है। अभी बात रही सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी होने के कारण होता है। ट्राइसोमी यानी कि कोई भी क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होना, यानी कि 2n+1। हमारे सोमैटिक बॉडी में 2n होता है और उसको ऐड होता है 1, जैसे कि 46 है तो 47 हो जाएगा। सो डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी होती है। ये बीमारी जेनेटिकली होती है, ये किसी एक नेचुरली है, ये किसी चेंजेस की वजह से नहीं हो सकता है जैसे कि अगर हमारे लाइफ स्टाइल जो है इसकी चेंजेस होने के कारण ऐसे म्यूटेशन चेंजेस आते हैं। इसीलिए हमें एक हेल्दी लाइफ जीना चाहिए। क्रोमोसोमल वेरिएशन वही है जिसमें क्रोमोसोम का डिलेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है, या इन्वर्जन होता है, या ट्रांसलोकेशन होता है। और इसी के बारे में यह है सिंपल बातें क्रोमोसोमल वेरिएशन।